हाँ, जहाँ तक आपने पूछा फॉल्स मेमोरी के बारे में, ये आपके मन पर निर्भर करता है। आपका मन है कैसा? मन अगर फितूर से भरा है तो फॉल्स मेमोरीज ही आएंगी। मन को तो हमने साधा नहीं, तो सही सही हम पास्ट लाइफ में कैसे जा पाएंगे? इसलिए गाइड की जरूरत पड़ती है। देखिए, मन कौन सी भाषा समझता है? चित्रों की भाषा समझता है। जैसे चाइनीज लिपि चित्र में है ना, उस पर कभी बात करेंगे चाइनीज लिपि पर कि क्यों चित्र पढ़े और उससे वो चाइनीज लोगों ने क्या अचीव किया, प्राप्त किया। अपनी लिपि देवनागरी लिपि देवताओं द्वारा निर्मित है, और ये अंग्रेजी AIO तो मानव निर्मित। देवनागरी लिपि कहते हैं ना हम लोग, क्यों? जैसे अ है, प है, ल है, कोई तुम कांच नली वैसे मोड़ दो, इधर से एयर पास कराओ और प के आकार में मोड़ो, निकालो प, ह के आकार का मोड़ दो ह, ऐसा ही तुम ह को प कह दोगे। देखो, अक्षर विज्ञान समझो तो फिर बहुत गुड़ विषय है। अभी पास्ट लाइफ पर हो, ये प्रकृति में उस तरह से कंपन निकलता है तो वो अक्षर बन जाता है। इसलिए उस अक्षर को भी कहते हैं अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म सनातन ओम, हम लोग बोलते हैं ओम आदिनाद है। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉल्स मेमोरी की बात। तो मन चित्रों की भाषा समझता है। अगर मन में कोई भावना गहरी हो गई, हमें अमुक व्यक्ति से मिलना है, उससे आकर्षण है, चाहत, तो उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर सपने में हमें दिखता है। अक्षर नहीं दिखता, व्यक्ति का चित्र दिखता है। तो सपने में क्या होता है? हम उससे मिल रहे हैं, हम उसके साथ घूम रहे हैं, नींद खुला, बात खत्म, यही होता है ना। सपना में आपका आकर्षण है, चाहत है, तो हो गया। तो ये फॉल्स ही हुआ ना। हाँ, कभी कभी फॉल्स नहीं भी हो सकते, सभी फॉल्स होंगे ये इससे ऐसा नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ सही भी हो। लेकिन सब ज्यादा मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होते हैं। अब पढ़ रहे हैं कि हम विवेकानंद के बारे में, श्री अरविंद के बारे में, रमन महर्षि के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, आमिर खान के बारे में पढ़े। ये क्या है? ये हमारी मेमोरी है। आप PLR कराने जाएंगे तो हो सकता है मेमोरी में आप अपने को मान लिए कि हम शाहरुख खान है, तो फॉल्स भी है। यह शेख चिल्ली का सपना भी हो सकता है। हमारे मित्र तो कहते हैं कि प्राय प्राय वही हो। देखिए, कल्पना और स्मृति मन का विषय है। मन की गहरी परतों में स्मृति है। कर्म और संस्कार चित्त का विषय है, वो और गहरा। अगर हम कल्पनाओं में उलझे हैं, स्मृतियों में उलझे हैं, तो हम संस्कार तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको वेद नहीं पाएंगे। देखिए, वेदना छेद करना किस चीज से छेदते हैं? ड्रिल मशीन। देखो, तालाब में अगर गहरी ड्रिलिंग करनी है तो पहले पानी की परत को हटाना पड़ेगा। है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये भी ड्रिलिंग है। पीछे जा रहे हैं आप, तो आपको चित्त की परतों की ड्रिलिंग करनी होगी ना। और ड्रिलिंग करने के लिए तप की ऊर्जा चाहिए, जो पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये कंप्लीट पैकेज है। और जिसका ईश्वर प्रणिधान हो जाता है, समर्पण हो जाता है, भक्ति हो जाती है, फिर वो भटकता नहीं है। लेकिन जो कौतुक और कौतूहल वाले हैं, उनके लिए गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, एक गाइड चाहिए। ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे डिस्कस करिए जाकर। पर वो हर एक सिटिंग का मुद्रा लेंगे ना, पैसा लेंगे। जो कौतूहल है फिर वो नहीं जाएगा। जिसको प्रॉब्लम है तो मरता क्या ना करता जाएगा। जिसको दिमागी खुजली है, पैसा लगना है तो नहीं जाएगा। हालांकि एक बात जानते हैं, कुछ धार्मिक संस्थान है आजकल पैसा लेकर के भगवान दिखाने का दावा करते हैं, पता है ना। आंख बंद कर हम तुमको भगवान दिखाएं। अरे जब तक मन तपा नहीं है तब तक भ्रम ही भगवान बनेगा। बहुत से भ्रम, बहुत से भगवान होगा। तो बहुत से भ्रम पैदा होगा, और अगर मन तपा है तो भगवान पैदा होगा। तब तक भ्रम ही भ्रम है। तो दिमागी खुजली के लिए ये सब काम मत करिए। पास्ट लाइफ में आपको शुद्धतम होना चाहिए, तब आप एक ऋषि पर जा सकते हैं। ये बात श्री अरविंद ने लिखी है। उनकी एक पुस्तक है सावित्री। जब शुरू किए थे साधना तब से और मरे तब तक लिखे। तो सभी ने कहा कि आपने एक किताब लिखी, इतनी किताब लिखी, सावित्री लिखने में आपने इतना टाइम क्यों लगा है? और बोले कि हम जो अनुभूति करते हैं उसको एक्यूरेट है कि नहीं टेस्ट करते हैं, फिर लिखते हैं। ऋषि तो वैसे ही होता है ना, मंत्र दृष्टा है, सुना नहीं मंत्र को देखा, उस वाइब्रेशन को, ऊर्जा को। इसलिए वेद के जो मंत्र है वो अपुरुषे कहे जाते, पुरुषों के द्वारा निर्मित नहीं, वो तो आकाशवाणी हुई, उतरा। देखो, वेद मंत्र मानव निर्मित नहीं है। अभी बात कर रहे थे, ऋषियों ने देखा, एहसास किया, महसूस किया, अनुभूति हुई। वही श्री अरविंद को एक अनुभूति हुई, फिर वो लिखते गए डिवाइन लाइफ पुस्तक में। अब एक और बात अपने मिशन का बता। हमारे मित्र हैं, उनकी वार्तालाप परम पूज्य गुरुदेव से हो रही। गुरुदेव बोले थे कि पिछले जन्म हम संत कबीर थे, समर्थ गुरु रामदास थे और रामकृष्ण परमहंस। तो हमारे मित्र ने कहा कि आपने ऐसा कहा, ये कहने की जरूरत थी क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि हमें सपना में दिखा तो कह दिया, वो सही है। लेकिन कहते कि इस तरह की बातें कहना सामान्य लोगों के लिए सही नहीं है। सामान्य लोगों का मन इससे भटकता है।